एवरीवन, मैं के यादव आप लोग के सामने होम साइंस का एक बेहतरीन बुक लेकर के आए हैं जिसे हम लोग कहते हैं आहार एवं पोषण। तो आइए हम लोग देखते हैं ये जो हमारी बुक है आहार और पोषण, ये बहुत ही हमारे जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मीन्स हम कहेंगे कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है फूड एंड न्यूट्रिशन से आते हैं, मीन्स आहार एवं पोषण से जो है। तो इसके हम लोग बेसिक चीज़ों को देखते हैं कि आहार किसे कहा जाएगा, पोषण किसे कहा जाएगा, भोजन किसे कहा जाएगा जो है। अब मीन्स ये आहार हमारा क्या होता है, पोषण क्या होता है, भोजन क्या होता है जो है। तो इस तरह से हम लोग के पास जो बुक है जो है आहार एवं पोषण है, उसका अगर हम लोग देखें तो इसका जन्मदाता भी होता। तो इसका जन्मदाता कौन होगा जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो है कि आहार और पोषण का जो जन्मदाता होता है उसे हम लोग लेवाशिए कहते हैं जो है। मीन्स ये अभी हमारा 2021 के जो है एग्जाम में जो है टीईटी के पूछा गया था कि आहार और पोषण का जन्मदाता कौन होता है जो है। तो इस तरह से आइए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं जो है फूड एंड न्यूट्रिशन की बुक। देखिए ये हम लोग का आहार एवं पोषण, ये हमारी एक बुक है। आइए इसका हम लोग देखते हैं जन्मदाता। जन्मदाता लेवाशिए। यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गया है कि आहार एवं पोषण का जन्मदाता कौन होता है, तो हम कहेंगे लेवाशिए होता है। आइए देखते हैं हम लोग आहार मीन्स ये फूड। हम लोग फूड किसे कहेंगे जो है, फूड क्या होता है जो है। तो इसके तहत हम लोग देखते हैं जो है कि हमारे दैनिक जीवन में जो है फूड कितना इंपॉर्टेंस है जो है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो हमारे शरीर में जो है उपस्थित सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, क्या वो फूड होता है। या जो हमारी भूख को शांत करता है वो हमारा फूड होता है। तो हम कहेंगे कि हमारे जो भूख को शांत करने वाले जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं जो है उनको हम लोग जो है फूड कहते हैं जो है। मीन्स कहेंगे भूख, शांत करने वाला भोज्य पदार्थ। मीन्स हमारी भूख को शांत करने वाले जो है जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग जो है फूड कहते हैं या हम लोग भोजन कहते हैं जो है। आइए और इसको देखते हैं हम लोग जो इसी प्रकृति देखते हैं। कहेंगे कि भोजन हमारा जो है या फूड हमारा क्या होता है, तो एक पॉइंट मिला। दूसरे पॉइंट के तहत हम लोग कहेंगे जो है कि विभिन्न रासायनिक पदार्थों का हमारा क्या होगा, मिश्रण होता है। क्या कहेंगे भोजन को, विभिन्न रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। तो इस तरह से हम लोग को मालूम हो गया कि हमारा जो भोजन होता है भूख को शांत करने वाला होता है और विभिन्न रासायनिक पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं मिला हम लोग का जो है भोज्य पदार्थ जो है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि भोज्य पदार्थ हमारा क्या होता है। भोज्य पदार्थ, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फूड स्टफ। फूड स्टफ। अब देखिए भोज्य पदार्थ क्या होते हैं जो है, हम कहेंगे भोज्य पदार्थ भी हमारा जो है क्या होता है, एक तरह से हम कहेंगे कि रासायनिक हमारे यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं जो रासायनिक यौगिक होता है। अब ये देखें हम लोग की भोज्य पदार्थ हमको जो है प्राप्त किससे होता है, मीन्स भोज्य पदार्थ के हम लोग स्रोत देखते हैं। भोज्य पदार्थ के स्रोत,
अब देखिए हमारा जो स्रोत है भोज्य पदार्थ के जो है ये हमारे कई रूपों से आते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे प्राप्ति के आधार पर जो है हमारे भोज्य प्राप्त मीन से प्राप्ति स्रोत के आधार पर जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वनस्पतिज भोज्य पदार्थ और रासायनिक भोज्य पदार्थ जो है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है वनस्पतिज भोज्य पदार्थ, क्या रासायनिक होगा भोज्य पदार्थ? नहीं, रासायनिक भोज्य पदार्थ नहीं होता, हम कहते हैं प्राणीज भोज्य पदार्थ होता है। क्या होता है? एक तरह से हम कहेंगे वनस्पतिज भोज्य पदार्थ और दूसरा हम लोग कहेंगे प्राणीज भोज्य पदार्थ जो है। तो हम लोग कहेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार होते हैं जो है हम लोग देखते हैं, दो प्रकार। पहला वनस्पति भोज्य पदार्थ, दूसरा हम लोग कहेंगे प्राणीज भोज्य पदार्थ, प्राणीज भोज्य पदार्थ। इसके साथ हम लोग देखते हैं वनस्पति भोज्य पदार्थ हमारे क्या क्या होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं जो है अनाज होता है, अनाज, सब्जियां होती हैं, सब्जियां हैं, इसके बाद हम लोग कहेंगे तेल होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सूखे मेवे, सूखे मेवे। इसके बाद हम लोग कहते हैं फल होता है, फल। ये सभी हमारे वनस्पतिज भोज्य पदार्थ होते हैं। जबकि हम लोग देखें जो है प्राणीज भोज्य पदार्थ में हम लोग का दूध मिलता है, दूध है, अंडा है, मांस है, मछली है। इस तरह से सभी हमारे जो है वनस्पतिज और प्राणीज भोज्य पदार्थ होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि स्रोत के आधार पर हमारे जो है भोज्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। इसी तरह से हमारे जो अभी क्वेश्चन आया हुआ 2016 का क्वेश्चन है जो है, पूछा गया है कि प्रोटीन हमारा किस प्रकार का भोज्य पदार्थ है जो है, तो हम लोग कहेंगे जो है कि वो हमारा जो है इस स्रोत के आधार पर नहीं मिलेगा हमारा, हम कहेंगे रसायन के आधार पर भोज्य पदार्थ हमको जो मिलते हैं उसके अनुसार उसे हम देखेंगे। तो आइए हम लोग कहते हैं रसायन के आधार पर भोज्य पदार्थ, रसायन के आधार पर भोज्य पदार्थ, रसायन के आधार पर भोज्य पदार्थ। ये भी हम कहेंगे जो है कि रसायन के आधार पर भोज्य पदार्थ भी हमारा दो प्रकार का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा हम कहेंगे अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक। यहां देखिए कार्बनिक यौगिक में हमारा क्या क्या मिलता है, हम कहेंगे कार्बोज, कार्बोज हमारा कार्बनिक यौगिक होता है। दूसरा हम लोग कहेंगे प्रोटीन, प्रोटीन। तीसरा हम लोग कहेंगे वसा। चौथा हम कहेंगे एंजाइम, और हम कहेंगे पांचवा हार्मोन, हार्मोन। ये सभी हमारे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, एंजाइम और हार्मोन, ये सभी हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। जबकि हम कहेंगे कि विटामिन, विटामिन, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, खनिज लवण और जल, मीन्स हमारे पास जो है
अकार्बनिक यौगिक में जो है विटामिन है, खनिज लवण है और जल है। इस तरह से हम लोग ने देखा कि भोज्य पदार्थों को हम लोग क्या किया, स्रोत के आधार पर और रसायन के आधार पर हमने वर्गीकृत कर लिया जो है। इसके बाद आते हैं हम लोग जो है भोजन का सिस्टम, हम लोग ने फूड को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं जो है कि यहाँ पर न्यूट्रिशन क्या होता है, मीन्स पोषण। पोषण, न्यूट्रिशन। अब देखिए, एक न्यूट्रिशन भी होता है, एक पोषण होता है, और दूसरा हम लोग कहते हैं पोषक होता है। पोषक, जिसे हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं, न्यूट्रिएंट, पोषक। तो यहाँ पर देखिए पोषण और पोषक में क्या अंतर होता है जो है। तो इस तरह से हम लोग कहें कि जो पोषण होती है एक प्रक्रिया होती है। पोषण हम कहेंगे एक प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया होती है। दूसरा हम कहेंगे जो है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है जो है, पाचन होता है, पाचन, अवशोषण एवं संग्रहण किए हुए भोज्य पदार्थों का उपयोग मीन्स पोषण हमारी एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में हम कहेंगे जो है कि भोज्य पदार्थों का क्या होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है और संग्रहण होता है जो है। जबकि हम लोग कहेंगे पोषक क्या होता है, पोषक हम कहेंगे कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो है ये रासायनिक हमारे पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब देखिए हमारे जो पोषण है जो है, रासायनिक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पोषण के प्रकार, मीन्स हम कहेंगे पोषक, पोषक के प्रकार। यहाँ पर देखिए हम लोग पोषक कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग कहेंगे पोषक हमारा मेनली दो प्रकार का होता है जो है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बृहत पोषक तत्व। मीन्स हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इसको जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब देखिए ये हमारा माइक्रो बृहत पोषक तत्व हमारे कौन कौन से होते हैं। हम कहेंगे कि कार्बोज हमारा बृहत होता है न्यूट्रिएंट, जबकि हम कहेंगे प्रोटीन भी हमारा बृहत न्यूट्रिएंट होता है। और हम कहेंगे वसा, वसा भी हमारे बृहत मीन्स हम कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो है। आइए हम लोग को मालूम हो गया जो है कि कुल हमारे पास जो है कितने पोषक तत्व होते हैं जो है, कुल हम कहते हैं 6 होते हैं, लेकिन इनको हम लोग क्या किए हैं जो है 2 वर्गों में बांटे हैं जो है। तो इस तरह से हमारे पास जो है दूसरा जो मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं लघु या सूक्ष्म बोले सकते हैं इसको, सूक्ष्म पोषक तत्व, पोषक तत्व। इसके अंतर्गत हमारा आता है विटामिन, विटामिन, इसके बाद खनिज लवण, खनिज लवण, और तीसरा हमारा होता है वाटर। तो इस तरह से हम लोग को मालूम हो गया जो है कि हमारे जो पोषक तत्व हैं जो है उनको एक तरह से हम कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं, या हम कहेंगे 2 वर्गों में बांटा गया है जो है, जिसे हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं जो है।
आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोषण की स्थिति। पोषण की स्थिति पोषण की स्थिति। देखिए यहाँ पोषण हमारा जो है हम कहेंगे कि दो रूपों में होता है, जो है मीन्स इसके जो स्वरूप होते हैं पोषण के वो दो रूपों में होते हैं, जो है जिसे हम लोग बोलते हैं जो है पहला सुपोषण, सुपोषण, और दूसरा हम लोग कहते हैं कुपोषण, कुपोषण। अब देखिए पोषण है हमारा, जो पोषण की स्थिति हम लोग कहेंगे पोषण हमारा दो स्वरूप में होता है, एक को हम लोग कहते हैं सुपोषण और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कुपोषण। तो यहाँ पर सुपोषण को हम लोग जो क्या बोलते हैं, गुड न्यूट्रिएंट बोलते हैं, गुड न्यूट्रिएंट, जबकि कुपोषण को हम लोग मेल न्यूट्रिएंट बोलते हैं, मेल न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन ऐसे हम लोग बोलेंगे मेल न्यूट्रिशन। अब देखिए सुपोषण हमारा क्या होता है, मीन्स हम कहेंगे वह हमारा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसे हम लोग सुपोषण बोलते हैं। सभी पोषक तत्व मीन्स सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, सभी पोषक तत्व हमारे सुपोषण में उपस्थित होते हैं। अजय लाइक दैट हम लोग कुपोषण में कहेंगे एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी या अधिकता, कमी या अधिकता, कमी या अधिकता हमारा कुपोषण कहलाता है जो है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम है जो है कि एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी या अधिकता, मीन्स हम कहेंगे जो है कि पोषक तत्व की कमी भी होगी तो भी कुपोषण होगा और अधिक है तब भी हम लोग कहेंगे कुपोषण होगा जो है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो कुपोषण होता है जो है, आइए कुपोषण को हम लोग देखते हैं। कुपोषण कुपोषण के चार स्वरूप होते हैं, चार स्वरूप होते हैं जो है। लाइक दैट जो है इसे हम लोग कहेंगे ओवर मेल न्यूट्रिशन, दूसरा अंडर मेल न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस, तीसरा हम बोलेंगे डेफिशिएंसी, स्पेशल डेफिशिएंसी, स्पेशल डेफिशिएंसी, स्पेशल डिफिशियंसी। देखिए ओवर मेल न्यूट्रिशन में हम लोग क्या कहेंगे जो है, कहेंगे अति कुपोषण, अति कुपोषण मीन्स हम कहेंगे भोज्य पदार्थों की क्या यहाँ पर हो जाती है, अधिकता हो जाती है। हम कहेंगे ओवर मेल न्यूट्रिशन के तहत हम कहते हैं जो है कि क्या हमें परेशानी होती है, हम लोग कहेंगे कि मोटापा होता है, मोटापा, जिसे इंग्लिश में हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं, ओबेसिटी। दूसरा हम लोग कहेंगे हृदय संबंधित बीमारी होती है, हृदय संबंधित, हृदय संबंधित बीमारी।
हम कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, HBP, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये हमारे अति कुपोषण के कारण होता है जो है। जबकि हम लोग कहेंगे अंडर मेल न्यूट्रिशन मीन्स अल्प पोषण, अल्प कुपोषण, कुपोषण। इसके द्वारा हम लोग जानते हैं डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज। इसके बाद हम लोग कहेंगे रतौंधी हो जाता है। लाइक दैट हम कहेंगे विटामिन की कमी संबंधित रोग, विटामिन की कमी संबंधित रोग, ये हमारा अल्प कुपोषण होता है। जबकि इम्बैलेंस, बोल रहा इम्बैलेंस, हम कहेंगे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। क्या कहेंगे? पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की, पोषक तत्वों की अनिश्चित मात्रा, अनिश्चित मात्रा से हमारा इम्बैलेंस होता है जो है। जबकि हम लोग कहेंगे स्पेशल डिफिशियंसी, हम कहेंगे एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की जो है कमी या अधिकता जो है। अनिश्चित, अनिश्चित कमी से हमारा स्पेशल डिफिशियंसी रोग होता है। तो इस तरह से हम लोग का कुपोषण का मिला कि इसके कुपोषण के 4 स्वरूप होते हैं जो है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। इसी तरह से हम लोग का आहार भी हो गया, ये भोजन भी हो गया, हम लोग कहेंगे पोषण भी हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग के आहार क्या होता है। आहार, आहार, आहार को इंग्लिश में हम लोग जो है मील भी बोलते हैं, या हम लोग इसे डाइट भी बोलते हैं, डाइट। तो देखिए आहार क्या होता है, हम कहेंगे मील या डाइट क्या होता है जो है। तो इस तरह से देखा जाए कि एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में खाया गया भोज्य पदार्थ, मीन्स एक व्यक्ति एक दिन में जितना जो है भोज्य पदार्थों को जो है खाता है, उसे हम लोग बोलते हैं, उस व्यक्ति का ये आहार होता है जो है। तो हम लोग कहेंगे एक व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा, देखिए एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में खाया गया, खाया गया खाया गया भोजन आहार कहलाता है, आहार कहलाता है। देखिए आहार की प्रकृति होती है, हम कहेंगे आहार की प्रकृति, आहार की प्रकृति, आहार की प्रकृति। हम लोग को मालूम है कि आहार की 2 प्रकृति होती है। कितनी प्रकृति होती है? आहार की 2 प्रकृति होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं संतुलित आहार, संतुलित आहार, और दूसरा हम लोग कहेंगे असंतुलित आहार, असंतुलित आहार। अब देखिए संतुलित आहार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, और इसे हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट। देखिए यहाँ पर बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट
हमारे क्या है जो हम कहेंगे आहार के स्वरूप होते हैं। आहार आपको मालूम हो चुका है कि एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में जो है खाया गया भोज्य पदार्थ या भोजन आहार कहलाता है। इसके जो स्वरूप होते हैं वो दो रूपों में होते हैं, एक व्यक्ति संतुलित आहार लेता है और दूसरा व्यक्ति असंतुलित आहार लेता है जो है। तो हम कहेंगे लॉन्ग लाइफ किसकी होगी, हम लोग कहेंगे जो संतुलित आहार लेता है उसकी लॉन्ग लाइफ होगी, उसका हेल्थ अच्छा होगा जो है। हम कहेंगे कि वो क्या होगा, टोटली जो है या 100% जो है स्वास्थ्य परक होता है। जबकि असंतुलित आहार लेने वाला व्यक्ति जो है हम कहेंगे कि वो क्या होता है, उसका हेल्थ बहुत ही खराब होता है। लाइक दैट वो या तो ज्यादा लेता होगा या कम लेता होगा जो है। तो इसके तहत हम लोग कहेंगे कि कुछ हमारे भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे क्या हैं, वन रूप होते हुए, एक रूप होते हुए क्या होते हैं, बैलेंस डाइट होते हैं जो है। जैसे हम लोग कहेंगे जो है कि दूध हमारा जो है क्या होता है, बैलेंस डाइट होता है। एग्जाम्पल में देखें हम लोग तो ये हमारा मिल्क हमारा क्या होता है, बैलेंस डाइट होता है, संतुलित आहार होता है। संतुलित आहार का मतलब आप समझते होंगे जो है कि सभी पोषक तत्व इसमें उपस्थित होते हैं। सभी पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। जबकि असंतुलित आहार में हम लोग कहेंगे एक या एक से अधिक पोषक तत्व क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। एक या एक से अधिक पोषक तत्व अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित या उपस्थित होते हैं, अनुपस्थित या उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से हम लोग को मालूम हो गया कि बैलेंस डाइट हमारा जो है क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। जबकि अनबैलेंस डाइट हमारा जो है क्या होता है, एक तरह से हम लोग कहेंगे अनबैलेंस डाइट कुपोषण होता है। क्या होता है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। असंतुलित आहार, असंतुलित आहार, असंतुलित आहार हमारा क्या होता है, हम कहेंगे असंतुलित आहार हमारा कुपोषण होता है। क्या होता है, कुपोषण होता है, कुपोषण। अभी हम लोग ने देखा जो है कि हमारा कुपोषण क्या हुआ जो है, कुपोषण हमारा जो है हम कहेंगे कि 4 रूपों में होता है जो है। तो इस तरह से हम लोग के पास जो हम कहेंगे कि कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हमारे पास हैं जिसमें केवल एक पोषक तत्व पाया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें केवल एक पोषक तत्व पाया जाता है? तो हम कहेंगे कि शुगर एक ऐसा पोषक तत्व भोज्य पदार्थ है जिसमें केवल एक पोषक तत्व पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोज। कार्बोज केवल एक पोषक तत्व, केवल एक पोषक तत्व पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग के पास जो क्या मिला जो है, हम कहेंगे अब तक में हम लोग जो है फूड एंड न्यूट्रिशन का हमने फूड देखा कि फूड क्या होता है। इसके बाद हमने देखा जो है कि हमारा न्यूट्रिशन क्या होता है जो है। इसके बाद हमने देखा कि ये हमारा आहार क्या होता है जो है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हमारे कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो है जो सबसे जल्दी नष्ट हो जाते हैं जो है। तो यहाँ पर शुगर हम लोग को मिला जिसमें केवल एक पोषक तत्व मिला जो है। इसके बाद हम कहेंगे दूसरा, ये आइए क्वेश्चन प्रारूप हम देखते हैं। मिल्क जो हमारा बैलेंस डाइट है जो है, ये हमारा सबसे जल्दी खराब होने वाला पोषक तत्व है जो है, सबसे जल्दी खराब होने वाला भोज्य पदार्थ है, सबसे जल्दी खराब होने वाला भोज्य पदार्थ है। अब यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारा जो है, ये क्वेश्चन बने हुए हैं जो है। शुगर का भी क्वेश्चन बना हुआ है और मिल्क का भी क्वेश्चन हमारा बना हुआ है जो है। इसके अलावा आइए कुछ और भी चीजें आपको हम बताते हैं जो क्वेश्चन स्वरूप हैं।
भोज्य पदार्थों के खराब होने के कारण, खराब होने के कारण कौन से कारण है जो है जिससे कारण हमारे भोज्य पदार्थ जो है क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें हम लोग जो है कि हमारा मेजर तौर पर जो है जो भी हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं उनके खराब होने का सबसे मेजर पॉइंट हमारा वाटर होता है, या हम कहेंगे नमी होती है। क्या होती है? एट फर्स्ट स्टेप हम लोग कहेंगे नमी। नमी के कारण हमारे भोज्य पदार्थ खराब होते हैं जो है, या हम कहेंगे इसमें उपस्थित जो जल होता है उसके कारण हमारे भोज्य पदार्थ खराब होते हैं जो है। हम कहेंगे दूध में तो नमी होती ही नहीं जो है, वो तो ऑलवेज जो हमारा फैट और वाटर का मिल का बना होता है जो है, तो वो क्यों खराब होता है? हाँ, हमारे पास बातें उसकी है। हम कहेंगे कि दूध में हमारा एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है जो है? हम कहेंगे दूध ही नहीं, हम लोग इसको लेंगे, हम लोग दूसरा पॉइंट लेंगे खराब होने का, एंजाइम। एंजाइम। अब देखिए हमारा जो है दो फैक्टर हमारे भोज्य पदार्थ के खराब होने के मेजर हैं जो है, नमी और एंजाइम। इस दोनों के कारण ही ज्यादातर हमारे भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, खराब होते हैं या नष्ट होते हैं। इसके अलावा हम कहेंगे कि और भी हैं जिसे हम लोग गौर कहेंगे, हमारे मेजर होते हैं, मेजर फैक्टर, मेजर फैक्टर हैं ये। जबकि हम लोग कहेंगे कीड़ा हमारा होगा, इसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, इसके बाद फंगस। ये हमारे जो है हम कहेंगे माइनर होते हैं। क्या होते हैं? माइनर फैक्टर होते हैं, माइनर फैक्टर। इस तरह से हम लोग देखें जो है तो हमारे भोज्य पदार्थों के खराब होने के जो है कुल दो कारण है जो है, एक मेजर फैक्टर है और दूसरा हमारा माइनर फैक्टर है। मेजर फैक्टर में हमारे नमी और एंजाइम आते हैं, और जबकि हम कहेंगे जो है कि कीड़ा, बैक्टीरिया और फंगस हमारे क्या होते हैं, माइनर फैक्टर होते हैं भोज्य पदार्थों के खराब होने के कारण। यहाँ पर देखिए कि जो हमारे लिक्विड पदार्थ होते हैं जो है, हम कहेंगे लिक्विड हमारे भोज्य पदार्थ ज्यादातर किसकी वजह से खराब होते हैं, एंजाइम के कारण। लिक्विड भोज्य पदार्थ, हम कहेंगे तरल, तरल भोज्य पदार्थ, तरल भोज्य पदार्थ, तरल भोज्य पदार्थ। जबकि हम कहेंगे जो है कि जो हमारे नमी के द्वारा होता है जो है, ये हम कहेंगे ठोस भोज्य पदार्थ, ठोस भोज्य पदार्थ। ज्यादातर हमारे जो ठोस भोज्य पदार्थ होते हैं वो नमी के कारण खराब होते हैं, और जो हमारे द्रव रूपी भोज्य पदार्थ होते हैं वो मेजर रूप से एंजाइम के द्वारा खराब होते हैं। इसके अलावा गॉड फैक्टर हमारे ऑलवेज उस पर लागू होते रहते हैं। अब इस तरह से आज हम आपके सामने अपना लेक्चर खत्म करते हैं। कल नेक्स्ट डे हम लोग जो है इसके आगे क्लास पढ़ेंगे।